ये सामने जो जा रहा है ये इनके बैगर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये है द ग्रैब बाइक और कार। और अगर आप अभी तक यहाँ पर जो सनसेट की टाइमिंग थी आज वो थी 5:54, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी आउट हो गई, क्योंकि मैंने ये समझा था कि एटलीस्ट 7 बजे तक तो सनसेट होगा। तो खैर अब जो हो गया। अब मैं जा रहा हूँ एक मॉल की तरफ जो है यहाँ का ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल। तो चलते हैं। तो मैंने ग्रैंड इंडोनेशिया के लिए की है ग्रैब बाइक। तो ड्राइवर आ गया है, लिफ्ट नहीं आ रही, तो जैसे ही लिफ्ट आती है मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और फिर हम चलते हैं ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल से। निकल गया हूँ। ये है कुछ होटल जिसका एक डिटेल रिव्यू मैं देता हूँ, क्योंकि ग्रैब बाइक आ गई है और मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। ये है होटल अकमानी और ये बिल्कुल जकार्ता के सिटी सेंटर में है। चलते हैं। और कहाँ इंतज़ार कर रहा है ग्रैब वाला, वो चेक करते हैं। यस, तो ये मिल गए। तो अब यहाँ से चलते हैं हम आगे। तो मैं अब जा रहा हूँ ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल। तो कुछ आपको एक्सप्लोर करवाता हुए चलता हूँ सिटी। वैसे नॉर्मली जकार्ता इनका जो है वो बिज़नेस हब है और यहाँ पर कुछ ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मोस्टली जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स है, वो काफ़ी मॉडर्न है। इवन कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ उस एरिया का भी मैं आपको एक कंप्लीट टूर दूँगा। उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने वाली। असल में ग्रैब बाइक पे जाना बड़ा कन्वीनियंट रहता है और बहुत चीप भी। वैसे मैं ग्रैब बाइक इसलिए लेता हूँ कि इसमें एक तो ये है कि सिटी को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर हो जाती है, और दूसरी चीज़ फिर ये है कि कन्वीनियंट भी बड़ी रहती है। और अगर आप समझें कि अगर मैं ग्रैब कार मंगवाता, वो मुझे पड़ती अराउंड पाकिस्तानी उसमें बताता हूँ कि 300 की, और ये मुझे पड़ेगी तकरीबन कोई 100। I always prefer to go the minimum expense rather than the higher. So I have always choose the grab bike और कार। और अगर आपने पैसा लगाना भी है तो मैं तो दो चीज़ें जानता हूँ, एक अपने एक्सपीरियंस पर लगाएं और दूसरा फूड के ऊपर। वो यही दो चीज़ें हैं जो आपके ज़्यादा काम आएंगी। वैसे अगर मैं कार में भी चले जाता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन क्यों जाए। तो ये हमारे सामने मॉल तो आ गया है। अब चलते हैं इसके अंदर इनको पेमेंट करने के बाद। तो ये है ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल और यहाँ से है इसकी एंट्रेंस। पहले चलते हैं अंदर। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। संडे की वजह से आज रश काफ़ी है, तो वैसे भी इस मॉल के अंदर रश होता ही है। चलते हैं आगे। जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, मैंगो और गुची और दूसरे भी, वो सब इस मॉल के अंदर मौजूद हैं। तो अभी मैं चलता हूँ आगे।
तो यहाँ पर सोनी के प्ले स्टेशन वगैरह भी हैं और सोनी के मुख्तलिफ़ कैमराज हैं। तो जो एक कैमरा मैं भी सर्च कर रहा हूँ उसका मैं प्राइस लेता हूँ। This is price before discount. ओके, तो ये है मार्क 2, लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये है कि ये इतना सफिशेंट नहीं है जितना DJI Osmo Pocket 3 है, और ये इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये पड़ेगा शायद 800 समथिंग का। ये मार्क 1 है, ZV मार्क 1, ये ZV मार्क 2। ये भी एक्चुअली व्लॉगिंग कैमरास ही हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद, ये आई थिंक ये PS5 के गेम्स वगैरह हैं, इससे पहले यहाँ नहीं होते थे लेकिन अब यहाँ अवेलेबल है। हेलो, हाउ मच इज़ इट? This is 190. 990 इज़ अराउंड ये PS5 भी है, इसकी प्रमोशन जारी है। आई थिंक ये निंटेंडो है। यहाँ से चलते हैं। ये भी सैमसंग का एक स्टोर है, प्लस ओप्पो। अब ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए। ये ओप्पो है, इसके सामने सैमसंग है, UR। यहाँ पर हर किस्म की मतलब मिक्स स्टोर है। ये आगे MI Xiaomi का है। और आगे चलते हैं, पहले मैं एक चीज़ मालूम कर लेता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ ये प्लेनेट स्पोर्ट्स है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से शूज़ लेकर गया था। अभी मैंने जाना है वो जगह, लग रहा है मुझे किसी से इंफॉर्मेशन लेनी होगी। यहाँ पर हर किस्म के रेस्टोरेंट्स भी हैं, जापानीज़। यहाँ पर सुशी भी आपको मिल जाएगी। मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ जिस काम से आया था वो तो हुआ नहीं। तो अब आगे देखते हैं। अब मैं आया हूँ, ये है मॉल एम्बेसडर। तो चलें अंदर चलते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, तो मैं अगर काम हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो मैं हूँ इस वक्त सैमसंग के सर्विस सेंटर पर। मेरा टोकन नंबर है 183।
जो मुझे टोकन मिला है, तो करते हैं वेट। तकरीबन ही सैमसंग है इस पूरे मॉल के अंदर, एम्बेसडर मॉल के अंदर। ये सामने जो जा रहा है ये इनके बैगर हैं, ये इनका मांगने का स्टाइल है। पूरी टीम होती है, अभी तो ये सिर्फ एक है।